मूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो अपन कल क्या क्या पढ़ा आपने? कल आपके लिए होमवर्क दिया था, होमवर्क। तो होमवर्क आपने कहाँ क्या किया है पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद अपन आगे का पढ़ेंगे। तो जो है जरा दे इकडनं तो कल आपको बताया था कि दो मृत मुह मूच और कौन सा कहा था, स्पृश धातु चलाने के लिए बोला था। स्पृश स्पृशति हाँ, तो चलाया दीदी? क्या चलाया बोलो? नृत्य। नृत्य कौन सा धातु दिया है? नृत्य है ना, पहला ही गलत। नृत्यति करेक्ट। मोहमना मुह मुयतः मध्यम पुरुष प्रत्यय म्हणा बघू काय अगोदर? हाँ हाँ, मध्यम पुरुष गाळला एकदम सेथस्थ। हाँ मुयसीचं मुयंती कसं होते? परत पहिल्यापासून मुयती पासून तोंडात बसले नहीं तजून, उसमें मुंह में बैठना चाहिए, रुक रुक के नहीं बोलना है। अभी अभी तो तीसरा पार्ट चालू हो गएगा आपका। नहीं, वो फटाफट आना चाहिए ना, और गलत बोल रहे उसमें। आगे मुच धातु बोलना है। मुंचती, मुंचता, मुंचती, मुंचसी, मुंचतः, मुंचथो, मुंचामी, मुंचावा, मुंचामा। कौन से गण का है? मुंच है चतुर्थ गण का। मुंच ये लगाए क्या मुंच को? मुंचती, मुंचती नहीं, प्रथम गण का है, अष्टम गण का है। मुच मुंचती। मेरी कॉपी ले गई, उसमें लिखा था। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको बिना याद किए हुए नहीं आएगा। आपको ज़्यादा टाइम संस्कृत के लिए, आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको आगे जाकर कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि आगे तो मैं अभी बहुत स्लो ले रही हूँ। अब इसके बाद जब आगे वाक्य, क्योंकि आपको मैंने डिटेल कर्ता कर्म सब डिटेल पढ़ाया है, अब आपको सिर्फ आपका काम बाकी है कि आप उसको फटाफट या जितना आप याद कर सकते हैं उसको करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आपके संस्कृत कठिन जाएगा, पहले से बता रही हूँ। हाँ, स्पृश। स्पृश कौन से गण का है? शुक्ल चत। स्पृशामि। बराबर। तो ये इतने आपको चलाने के लिए बोले थे। तो जो जिस गण का जो धातु है उसी गण के जैसे चलाना है। आगे अब आपको वाक्य बनाने के लिए बोले थे हम। हाँ, तो 1 2 3 वाक्य तो शायद यहाँ कर लिए थे संस्कृत के हिंदी, तो आप पहले उसको करो, फिर वापस हम आगे बढ़ेंगे। बोलो पहला वाक्य। तुम बोलते हो, तुम बदसी। नहीं, संस्कृत की हिंदी भी करने है ना, पूरे नहीं किए थे, 4 5 ही किए थे। वसंती नयामः,
इधर से बोलूं चौथे नंबर से। बोलो। चलो नया म पहला वदा में वो पूरा बोर्ड पर करके कल दिखाया था। हम सब बसते हैं। हाँ नहीं, पहले से वदामह से बोलना आप। वदामह, हम सब बसते हैं। वदामह, वदामह। वद यानी बोलना, बोलना, तो फिर बसना। इसलिए बुद्धिपूर्वक करो ना उसको। फटाफट करने से मतलब नहीं ना, उसका समझ समझ के करो वाक्य। आगे गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ओ हाँ, वे सब जाते हैं। जाते हैं। बोधथ, तुम सब जानते हो। तुम सब जानते हो। नयामह, वह सब, नयामह, हम सब जाते हैं। हम सब ले जाते हैं। भवथः, तुम दोनों हो। तुम दोनों हो। वसंती, वह सब, वह नहीं, बहुवचनाला वे। वे सब हाँ, रहते हैं। वे सब रहते हैं। इसका स्त, पढ़ने लिखा मैंने क्यों? भूल गई थी तो मैं देख नहीं पाई। अच्छा तो बोलो ना, अस्धा तो बोलो आप एक बार फिर। अस्ति, स्थ, पूरा बोलो उसका। स्थ, अस्ति, स्थ, संति, संधि, आगे असी। असी, हाँ, याद नहीं है। याद करना पड़ेगा फिर। हाँ, मना बघू। इसका मतलब अस धातु, अस्ति, अस्ति। अस्ति, असं या बाजूला बसा, म्हणजे तुम्ही चेहरा दिसत नाही. हां. असि, हं. स्तः, हं. सन्ति, असे नाही, अस्ति स्तः सन्ति. अस्ति, स्तः, सन्ति, हं. असि, हं. स्तः, स्थ, हं. अस्मि, स्वः, स्वः, स्मः. बोला, बोलो ना, देख के बोलो. हाँ, लास्ट का बस सुन पाई शुरू कर। असी, अस्ति, स्था, संति, हाँ, असि, असि, स्तः, असि, स्तः, स्थ. स्तः, हाँ, आगे. असि, स्तः, स्तः, हं. अस्मि, स्वः, अस्मि, स्वः, स्मः. स्मः. हाँ, बोल के बोलो आप 2-3 बार. हाँ, बोलो. अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः. अस यानी अस यानी नहीं है। अस यानी है. अद यानी अद बोलो. आदमी, अथवा, अति, अत्ता, अदंती, अस्सि, अस्थः, अत्थः, अत्तः, अत्थ. हाँ, आदमी. अध्व, अध्मः. आगे फिर वापस. हाँ, अधातु याद नहीं किया, याद करना पड़ेगा ना, आगे नहीं बढ़ सकते हैं. बोलो फिर एक बार. हाँ, अस्सि, अति, अत्तः, अदंती, अत्सि, अत्थः, अत्थ, आदमी, अध्वः, अध्मः. हाँ, अस, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः. हाँ, अद, अत्तः, हाँ, अस्सि, अत्थः, अत्थ, आदमी, अध्वः, अध्मः. अब यहाँ पर क्या लिखा है? स्थ. तो स्थ किस धातु का है? मध्यम पुरुष का तीसरा बहुवचन. हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम पहले मूल धातु निकालो ना. स्थ में मूल धातु क्या है? हाँ, तुम सब हो. बराबर. आगे वदंती, वदंती काय अर्थ? वद यानी हाँ, अंति लावलं, अंति लगाए तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? वदंती. हाँ, वे सब बोलते हैं. चुकीचं लिहिले. बुद्धिपूर्वक वाक्य केलेली नाहीत. गडाबडा गडबड गडबड गोंधळ. हाँ, नमंती दीदी. नमंती दहामा नहीं लिखना. अच्छा, लिखा नहीं होगा. हाँ, दहती क्या है?
दहामह, क्या है उसका? हम सब चलते हैं। दह है ना, दह यानी जलाना। हाँ, तो जलते ही लिखा है क्या? हम सब जलते हैं या जलाते हैं, दोनों भी आता है। आगे लील में वाक्य है, लील। दोनों है, हम्म, दोनों तो पूछ लेना। हाँ, आगे आगे हाँ, नहीं आगे संति है क्या? हाँ, संति। तो वे सब हैं। वे सब है। हाँ, आगे जीवतः। जीवथः, हाँ, बोलो आप। जीवथ, लीलस नहीं जथ, जीवथ, मैं बोलूं क्या? नहीं एक मिनट, हाँ, जीव यानी जाना, जीना, जीना। हाँ, जीव मुझे जगने। हाँ, तो जीवथ आए, तो फिर कौन से एक पुरुष का कौन सा वचन? मध्यम पुरुष का हम्म, द्वितीय वचन। द्विवचन। जीवथ है ना, विसर्ग है। हाँ, तो विसर्ग है तो फिर द्विवचन आया। हाँ, तो फिर क्या होगा उसका अर्थ? अर्थ काय झालं त्याचा? थह म्हणजे मैंने तो था नहीं लिखा, थ लिखा थी। अच्छा, तो वो भी कर सकते हैं। तुम सब, हाँ, जो भी वहाँ पर लिखा होगा वो भी। तुम हाँ, सब। यदि थ है तो वे तुम सब जीते हो, और यदि थह है तो तुम दोनों जीते हो। आगे नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। वे सब नमस्कार करते हैं। आगे पुष्यामह, पुरुष नहीं, पुष्यामह। उत्तम पुरुष का हम्म, कौन सा? उत्तम पुरुष का तो मह है तो कौन करता आया? काय थे? हाँ, हम सब पुष यानी पोषना, पुष्ट करना। हम सब पुष्ट करते, पृष्ठ का म्हणा लागलंस? पुष्ट करणे धातु है। हाँ, पुष्ट करते हैं। आगे नश्यन्ति, वे सब नष्ट होते हैं। वे सब नष्ट होते हैं। हो गया आहे ना, होते हैं येते हिंदीमध्ये. आता तुझं हिंदी आणि मराठी त्यामुळे प्रॉब्लेम व्हायला तुला ते सगळं. आगे नृत्यथ, दीदी। मैं बोलूं? तो तुम सब नृत्य करते हो। मुय्यामह, मूर्छित होना। हाँ, कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का एक बहुवचन। बरोबर. हम सब मूर्छित होते हैं। बराबर. याच्यात वेगळं लिहिले सगळं चुकीचं. सब लोग करते हैं। लुभ्यन्ति, वे सब लोग करते हैं. आगे स्पृशामः, उत्तम पुरुष का बहुवचन. हम सब स्पर्श करते हैं। बराबर. आगे इच्छति, वह इच्छा करता है। ये सृजता एक है ना बीच में, या नहीं है? सृजथ, तो उसका अर्थ करो, इच्छन्ति करो अर्थ. नहीं, अच्छा उसका क्या? इच्छन्ति बोला ना आपने? वह क्यों? इच्छन्ति है ना? इच्छति है मेरे पास। इच्छति है तो वह इच्छा करता है. इच्छन्ति होगा तो वे सब इच्छा करते हैं। बराबर. आगे पृच्छथ, पूछना। मध्यम पुरुष का द्वितीय वचन. नहीं, थह नहीं, थ आहे फक्त. द्वितीय पुरुष का बहुवचन. मध्यम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष बोलना है उसको. हाँ, मध्यम पुरुष का बहुवचन. वह सब पूछते हैं. वह क्यों? थ है ना, तो थ का क्या होता है? हिंदी थ नहीं, सिर्फ थ. पृच्छथ, तो वे तुम सब. हाँ, तुम सब आएंगे.
ते पक्का करायला पाहिजे तो चार्ट, नाहीतर येणार नाहीत वाक्य सांगायला. हं, तुम सब पूछते हैं, तू पूछते हो. हाँ आगे. मुच्चामह. मुंचामह. मुच्चामह. मुच्छा नहीं बोलने, कल भी आप गलत बोल रहे थे. मुंचामह. मुंचामह. बरोबर. हाँ, हम सब मुक्त होते हैं. हम सब मुक्त होते हैं. आगे विशंति. कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, तो वे सब. हाँ सांग मराठी चालते. हाँ मराठी. हाँ वे सब मुंचंती. मुंच म्हणजे हे विशंती ना. विषयने हमने कमरे में क्या क्या, हम कमरे में घुस गए. घुसना. घुसते हैं. तो पहले मैंने वो ये नहीं पूछा इसलिए आपको यहाँ नहीं आ रहे. एक बोलो कि चतुर्थ गण के धातुओं का अर्थ. हाँ, नश यानी नष्ट होना. हाँ, नश कैसे याद करने के लिए बोला था मैंने कल? नश नश नश्यति. हाँ, नृत नृत्यति यानी क्या है? नाचना. पुष पुष्यति पुष्ट करना. लुभ लुभ्यति मोह मोह्यति मूर्छित होना और मूर्ख होना. ईश इच्छति कौन से गण का है? कौन से गण का है? षष्ठ गण का. हाँ, प्रच्छ पृच्छति कौन से गण का है? षष्ठ गण का. बराबर. मुच मुंचति. हाँ, विष विशति. अर्थ क्या है? घुसना. बंद करो उसको. सृज सृजति बोलो. उत्पन्न करना है, छोड़ना. स्पृश स्पृशति. आप बंद करो नोटबुक आपकी. मेरे पास बस इतने ही लिखी है, बाकी तो सब उसमें लिखी. चलिए नहीं वो बंद करो. अभी अब मैंने पूछना अभी बाकी है मेरा. ये तो इसका. अब हिंदी से संस्कृत बताना है धातु. कौन सा भी बोलूँगी, गण सहित बोलना है. हाँ, पुष्ट करना के लिए कौन सा धातु है? कौन से गण? हाँ आप बोलो. पुष धातु. पुष्यति तो फिर कौन से गण का हो गया? तो फिर षष्ठ गण का कैसे बोल रहे हैं? इसलिए याद कैसे करना है? पुष पुष्यति यानी पुष्ट करना. नाचना. अभ्यास केला नाही. नृत्य म्हणायचं. नृत्य को. हाँ, त्याचं कौन से गण का है? चतुर्थ गण का. तो फिर कैसे चलाना उसको? कौन से गण का है? तो चतुर्थ गण का कैसे चलाएंगे? हाँ, मग नृत्यती. नृत्यचा अभ्यास केलेला नाही अजिबात. नृत्यती कैसे कल बोला था ना चतुर्थ गण का है, तो चतुर्थ गण के जैसे ही उसको याद करना है. हाँ आगे. नृत आणि नृत्यती चतुर्थ गण म्हणाले. नृत्यती का म्हणालेस? चतुर्थ गण असेल तर काय लावायचंय त्याला? मग कसं बोलायचं? मग नृत्यती काय करायला लागले? तर काठी घेतो म्हणजे झालं. हां, नृत्यती. मग त्या अभ्यास केल्याचं संस्कृत काय समजत नाही. हाँ दीदी बोलो आप. छोड़. पूछना. पूछना. प्रक्ष मतलब पूछना. मूल धातु क्या है? प्रक्ष. प्रक्षति. प्रच्छ. और उसका आदेश क्या होता है? पृच्छ. हाँ पृच्छ होता है. तो उसका अर्थ क्या हो गया? पूछना. अच्छा ठीक. पृच्छति. कौन से गण का है? चतुर्थ गण. नहीं. इसलिए याद करो उसको. जब तक ये अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होगी.
यदि किसी को अच्छी पढ़ाई करनी है तो जैसे बोला जाएगा वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो इतना देखेंगे टाइम गंवाएंगे और संस्कृत नहीं आएगा ऐसा बोलेंगे तो चलेगा नहीं। समझ में? से लक्षात ठेवा, मैं पहले से बोल रही हूँ कि गण सहित याद करो कौन से गण का है, और उसके लिए टैक्ट भी मैंने बताया था कि कैसे याद रखना है। जहाँ पर गुण हो रहा है वह प्रथम गण का धातु है, जहाँ पर गुण संधि नहीं हो रही वहाँ पर षष्ठ गण का धातु है। चतुर्थ गण के लिए यह विकरण लगता है, तो उसको याद करते समय मोह मुह्यति, लुभ लुभ्यति, पुष पुष्यति, नृत नृत्यति, ऐसे उसको याद करने के लिए बोला है। और आते जाते उठते बैठते कल बोला था जितने धातुएं हुई थी, कल तो ज़्यादा आपको मैंने याद करने के लिए नहीं सिर्फ लिखने के लिए दिया था, और याद करने के लिए कल जो धातुएं चतुर्थ और षष्ठ गण की दी हैं और उसके पहले जो प्रथम गण की धातु है उन सब धातुओं को बोलने के लिए बोला था ना। कितने लोगों ने बोला? तो फिर बोला है आपने पूरे, फिर गलत नहीं होना चाहिए वो। समझ में आया? आगे स्पर्श करने के लिए कौन सा धातु है? स्पर्श। कौन से गण का है? षष्ठ गण का। छोड़ना उत्पन्न करना दीदी, स्पर्श करना, छोड़ना उत्पन्न करना, बता रही हूँ, याद नहीं आ रहा है नहीं। सृजति, बराबर। हाँ, आगे इच्छा करना, हाँ, मूल धातु ईश, और इसका क्या बनता है आदेश? इसका इच्छ। कौन से गण का है? हाँ, तो इसका कैसे करेंगे? ईश इच्छा कैसे करना? ईश ईश इच्छा इच्छति। हाँ, एक कल पूरे याद चाहिए, जिन्होंने याद नहीं किया है तो फिर क्लास वही बंद करनी पड़ेगी। यदि आप स्टडी नहीं, क्लास ही ख़त्म करनी पड़ेगी फिर मुझे। हाँ, क्योंकि ऐसे आगे भागेंगे तो आपको संस्कृत वैसे भी नहीं आएगा, फिर ऐसे ही इस तरह से कैसे तो करते हैं तो नहीं आएगा पूरा। आगे आप हिंदी के संस्कृत वाक्य बनाने हैं। हाँ, उसके पहले यहाँ पर, हाँ, कहाँ से है? तुम ले जाते हो ना। पहला वाक्य कौन सा है उसमें? कल दिया हुआ पहला वाक्य था तुम बोलते हो, तुम बोलते हो, तुम वदसी, तुम वदसी। हाँ, आगे दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य है हम जाते हैं। हम जाते हैं, नहीं, हम दोनों जाते हैं। हम दोनों ने लिखा, हम जाते हैं, तो हम सब भी आ सकता है। हाँ, हम सब आते हैं इसमें, हम जाते हैं तो है कि वही। तो वयम गच्छामः, तुम ले जाते हो। हाँ, वे आगे का है वे जानते हैं, वे जानते हैं ना। हाँ, तुम ले जाते हो। अब क्या क्या किया है? कल 2-3 वाक्य किए थे हमने, अब तीसरा वाक्य क्या है? वे जानते हैं। आपके नोटबुक में लिखा होगा, उसमें नहीं, इसमें लिखा होगा। फिर नहीं है तो फिर बनाओ, उसमें नहीं है आपके, इसमें दिया हुआ वाक्य नहीं है। हाँ, वे जानते हैं, वे हैं वो भी दिया है, वे जानते हैं। तो एक क्रियापद और एक कर्ता, वे के लिए कौन सा आएगा? वे यानी वे सब होते हैं। हाँ, वे सब यानी ते। आप जानते के लिए कौन सा धातु आएगा? बोध। तो क्या होगा? बोधंती। आगे का वाक्य क्या है? आगे का वाक्य क्या है आपका? तुम ले जाते हो, तुम ले जाते हो। कर्ता कौन है इसमें? ले जाते क्या है? क्रियापद। तो तुम यानी तुम सब,
तुम यह हिंदी में कभी कभी एक वचन के लिए और कभी कभी बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप एक वचन लिख रहे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुवचन दे रहे सभी वाक्य, तो यहाँ पर तुम यानी तुम सब ऐसा लेना है। तुम अकेले ले लिया। तो तुम सब हो आता है ना, तुम ले जाते हो, तो तुम के लिए क्या आएगा? सर्वनाम त्वम। तो फिर एक वचन हाँ, में आएगा। लेकिन यहाँ पर बहुवचन लेना है तो क्या आएगा? यूयम। यूयम यूयम। यूयम नी नय हाँ, ले जाने के लिए धातु कौन सा है? नय ले जाने के लिए धातु कौन सा है? नी मूल धातु नी, और इसका चलाते समय क्या बनता है? नय नय। अब ये बहुवचन है तो वो कैसे आएगा? नयथ। न यथ। यदि आपने ऐसा लिखा है तो बराबर है, आप अपनी नोटबुक में चेक करना है। इसमें ये यूं में ये बराबर नहीं है, वो विसर्ग हट जाएगा। कहाँ विसर्ग है इसमें? ये अनुस्वार। तो तृतीय वचन ले रहे, तुम सब ले रहे ना। हाँ, त्वम युवाम यूयम। कैसे आएगा? थ आएगा। हाँ, यहाँ पर हाँ बराबर बराबर। हाँ, बराबर, मेरा गलत हुआ था। हाँ, तो यूयम नयथ। आगे आगे तुम खाते वे हैं। वे हैं, बहुत सारे ना। हाँ, तो वे के लिए क्या आएगा? वे करता है, तो करता करता जो है वो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन। हाँ, तो उसका संस्कृत में सर्वनाम कौन सा आता है? ते आया। हाँ, हे के लिए कौन सा धातु है? भूभव आता है, तो उसका क्या बनेगा? वो भी भवंती। भवंती। ते भवंती। तुम खाते हो। आगे है तुम खाते हो। खाते हो। कर्ता कौन है? खाते हो ये क्या है? क्रियापद। तो तुम के लिए सर्वनाम कौन सा आएगा? तुम सब आएगा कि तुम अकेले? तुम सब। तुम सब। तुम सब के लिए आएगा यूयम। यूयम। कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? वह मध्य पुरुष का बहुवचन। कल इसलिए मैंने बताया था कि वह तुम लिखते समय यदि लिख भी रहे तो लेकिन वहां पर समझना चाहिए कि ये तुम सब ले रहे हैं। हम यानी हम सब, वे यानी वे सब। कल भी बताया था, अभी वापस बता रही हूँ। तो वाक्य करते समय ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और तुम मैंने तुम सब, तो क्या आएगा? यूयम। स्तः क्यों? खाना है। क्या आता है? अध धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होता है? स्तः क्यों आता है? अथ। हत्थ नहीं, अथ। समझ में आया? हाँ, आगे आगे कौन सा है? हम है। हम है। हाँ, सांगा सरिता। कर्ता कौन है? हम करता है। क्रियापद क्या है? अब कर्ता जो सरिस का हम के लिए सर्वनाम कौन सा आएगा? हम यानी हम सब। तुम सब, हम सब। कौन से पुरुष का कौन सा वचन? नहीं है। मध्यम पुरुष का बहुवचन के लिए कौन सा आएगा? क्या? हाँ, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्या आएगा यहाँ पर? उसका सर्वनाम क्या आएगा? अहम, आवाम, वयम। वयम। हे के लिए क्या आएगा? तो उसका भवा मह। या अस धातु है तो उसका क्या लिखेंगे? अस धातु है तो स्मह। स्मह नहीं करना है, स्मह बोलना है। हिंदी वालों को वो ई लगाने की आदत रहती है, स्मह नहीं, स्मह। हाँ, तो स्मह।
भवाम लिखो या स्मह लिखो, दोनों भी बराबर हैं। आगे का वाक्य कौन सा है? आगे का भाग है वे जलाते हैं। वे जलाते हैं। कर्ता कौन है? बोलो दीदी आप। कर्ता मतलब वे। हाँ, तो वे के लिए सर्वनाम कौन सा आएगा? ते। अब जलाते के लिए धातु कौन सा है? दह। दह। तो दह का क्या आएगा? दहंती। दहंती। ते दहंती। आगे वे दुख देते हैं। वे दुख देते हैं। दुख देते हैं। तो ते आता एक मिनट सरिता। हाँ, वे यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो उसका क्या आएगा? ते। हाँ, दुख देते हैं। दुख देने के लिए अब आपको वहां पर शायद दुख देने के लिए कल धातु नहीं लिखवाया था, तो अभी लिखा है तुद यानी दुख देना। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? तुदंती। कैसे? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो उसके लिए प्रत्यय क्या है? यहाँ पर शायद मैं प्रत्यय लिखती हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। फिर एक बार इसका अर्थ देखिए। ती यानी वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है? ते है। तो ते यानी वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो मूल धातु क्या है दुख देने के लिए? तुद। कौन सा धातु है? तुद है षष्ठगण का। तो षष्ठगण के लिए विकरण क्या लगेगा? विकरण क्या है? अविकरण है, तो तुद और अंति लगाना है, तो क्या होगा उसका? तुदंती। हाँ, आगे आगे का वाक्य। हाँ, तुम जीते हो। तुम जीते हो। तुम यानी तुम सब, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? सरिता। मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो सर्वनाम क्या आएगा उसके लिए? सर्वनाम। प्रत्यय नहीं बोलो, मैं सर्वनाम बोल रही हूँ। सर्वनाम आएगा तो के लिए यूं। यूयम बोले। यूयम क्या क्या कर रहे हो? यूयम। हाँ, तो ये इसका आएगा यूयम। आगे जीतने के लिए जी जय। हाँ, यहाँ पर दिखा है शायद, यहाँ पर लिखा है जी जय। जय मतलब जीतना। हाँ, जी जय जीतना लिखवाया है क्या आपको? संगण की धातु। हाँ, तो प्रथम गण के धातु में लिखा है, यदि नहीं लिखा है तो लिखो वहां पर जी का जय बनता है। जीतना अर्थ प्रथम गण का धातु है, तो जी का जय, और यहाँ पर क्या आएगा? यूयम है, तो कौन आएगा? बहुवचन, तो इसका क्या आएगा? जय। हाँ, हाँ, बघून पण हे सांगता येईना, अभ्यास केला नाही अजिबात। हाँ हाँ हाँ, न पढ़ाई सब हिंदी हो रही ना, फिर अलग पढ़ाना पड़ेगा मराठी में, वाक्य रचना अलग होती है, तो सब वो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, आगे आगे का वाक्य। मराठी बनाना है अपन। आगे का वाक्य। आगे का वाक्य बनना है वे पुष्ट करते हैं। मतलब वे पुष्ट करते हैं। मौशी केलंय का वाक्य? हाँ, तो वे यानी ते। वे कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो उसके लिए कौन सा आएगा सर्वनाम? ते। पुष्ट करने के लिए धातु कौन सा आता है? हाँ, पुष। हाँ, तो यहाँ पर
हाँ, तो पुष्य यानी कौन से गण का है? चतुर्थ गण का। तो उसका क्या बनेगा? पुष्यंती। समझ में आया? आगे हम नष्ट होते हैं। हम यानी हम सब, तो वो क्या आएगा? वयम सर्वनाम। और ये वयम सर्वनाम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। हाँ, हम सब हैं पक्का। उत्तम पुरुष का उत्तम या मध्यम पुरुष का पक्का। उत्तम पुरुष का बहुवचन। हाँ, मध्यम पुरुष का बहुवचन का क्या होता है? हम सब है ना, यू। हाँ, तो इसका क्या होगा? वयम। वयम का ने उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए वयम आया। आप यहाँ पर नष्ट करने के लिए धातु कौन सा दिया था? नश। तो नश कौन से गण का है? चतुर्थ गण का। तो उसको विकरण क्या लगाएंगे? यह लगाएंगे। तो क्या बना उसका रूप? नश। हाँ, पक्का बोलो मुझे, क्या होता है? हाँ, नश्याम। कंफ्यूज नहीं होना उसमें। आगे आगे बढ़ना है। हम नष्ट होते हैं, हो गया। वे नाचते हैं, हम वे नृत्य करते हैं। वे नृत्य करते हैं। वे नृत्य करते हैं। वे यानी वे सब करता है। क्रियापद क्या है? अब ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो इसके लिए सर्वनाम कौन सा आएगा? ते। ये लिखवाया है आपको। नृत्य करने के लिए धातु कौन सा है? नृत्य कौन से गण का है? तो उसके लिए कौन सा विकरण लगेगा? यह विकरण लगेगा। अब ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो नृत्यंती। आगे तुम पागल होते, तुम सब पागल होते हैं, होते हो। क्या बहुवचन क्या आता है? तुम पागल होते, तुम सब पागल होते हो ही आएगा। हो जाते, तुम लोग हो जाते। अब तुम यानी तुम सब, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? मध्यम पुरुष का। तो इसके लिए सर्वनाम कौन सा आएगा? यूयम। तो यूयम। पागल के लिए कौन सा धातु आता है? मध्यम आद्यत्य भी यहाँ पर है, या आपको कल कौन सा दिया था? मुह दिया था। तो मुह धातु है। तो मुह कौन से गण का है? कौन से गण का है मुह धातु? चतुर्थ गण का है। तो उसको क्या लगाएंगे? य। तो यहाँ पर मुह्य क्या बनेगा? यूयम है तो मुह्यथ। समझ में आया? आगे हम लोग करते हैं। हम सब लोभ करते हैं। हम सब के लिए हम सब, यह कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। लोभ करते हैं क्रियापद। हाँ, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब यहाँ पर ये हो गया कर्ता और एक क्रियापद। तो इसका क्या आएगा? हम सबका वयम आएगा। और लोभ करने के लिए धातु कौन सा है? लोभ धातु है। हाँ, कौन से गण का है? तो उसको क्या लगाएंगे? यह लगाएंगे। हाँ, और यहाँ पर वयम है, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है।
तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? मह। तो उसका क्या आएगा? लोभ्यामः। करेक्ट। आगे हो गए ना वाक्य? अभी कहाँ पे सारी हैं? अच्छा बोलो। तुम भी स्पर्श करते हैं। वे स्पर्श करते हैं। आप फटाफट बनाओ। करते हैं। हाँ, वे यानी ते। स्पर्श करने के लिए धातु कौन सा है? स्पृश। स्पृश कौन से गण का है? षष्ठ गण का है। तो वे है, वे सब है, तो क्या आएगा वहां पर? प्रत्यय कौन सा आएगा? वे सब अंति स्पृशंति। आगे। हम जीते हैं। हम जीते हैं। सब जीते हैं। आगे। हम यानी हम मतलब हम सब। हम सब। तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो उसका सर्वनाम कौन सा आएगा? वयम। जीतने के लिए जीता है। जीना। जीना। हम्म। मतलब जीव। जीव। तो क्या आएगा उसका? जीवामः। जीवामः। आगे। तुम हरण करते हो। तुम हरण हरण करते हो। तुम सब। हाँ, पहले हम तुम सब कहने कौन से पुरुष का कौन सा वचन? तो उसके लिए सर्वनाम द्विवचन कैसे? बहुवचन है। तो तुम सब के लिए सर्वनाम यूयम। और हरण करने के लिए धातु कौन सा आता है? रु। मूल धातु रु। और हरति, तो उसका क्या बनेगा? हर का हरथ। आगे। वे देखते हैं। वे देखते हैं। देखते हैं। वे देखते हैं। वे सब के लिए ते। देखने के लिए, हाँ। और देखने के लिए धातु कौन सा आता है? दृश्य पश्य। हाँ, तो पश्य धातु। अब वो देखते हैं, बहुत सारे हैं, तो फिर क्या आएगा वहां पर? पश्यन्ति। दृश्य पश्य कौन से गण का धातु है? षष्ठ गण का धातु है। तो फिर इसमें यह विक्रम वो आदेश हुआ है उसका। आगे, इसलिए मुझे लगा ही था कि पश्च कहेंगे तो यह लगाएंगे उसको। आगे। हम फेंकते हैं। हाँ, हम फेंकते हैं। हम फेंकते हैं। फेंकते हैं। तो हम के यानी हम सब कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हाँ, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो कर क्या आएगा यहाँ पर? वयम। अस कौन से गण का है? तो फिर क्या होगा उसका? अस्यामः। ऐसे नहीं फेंकना, क्षिप भी चलता है वहाँ पर वैसे। क्षिपामः। और यहाँ पर जाते जाते शायद मैंने बताया था, मुझे याद नहीं, या अस और लुठ दो धातु शायद मैंने जाते हुए बताया था। शायद। वयम अस्याम। आगे। आगे का वाक्य। पूजा करते हैं। कौन पूजा करता है? हम सब। हम पूजा करते हैं। हम सब पूजा करते हैं। आगे। तो हम सब के लिए क्या आएगा? वयम। पूजा करने के लिए धातु कौन सा आता है? यज। तो यज का क्या आएगा? यजामः। बराबर है। आप अपने अपने नोटबुक में वाक्य चेक करते जाना है पूरे। आगे। हम पीते हैं। हम पीते हैं। पीते हैं। हिंदी में सही है क्या? पी, पता नहीं।
हम यानी हम सब, क्या आएगा? वयम पिबामः। कर्ता और क्रियापद, कर्ता और क्रियापद, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। आगे, वे ले जाते हैं। वे ले जाते हैं। ले जाते हैं। ते ते नयन्ति। हम स्मरण करते हैं। हम स्मरण करते हैं। स्मरण करते हैं। आगे, हम सब यानी वयम। मूल धातु क्या है? स्मृ धातु है, और उसका क्या बन गया? स्मर। और इसको क्या करना है यहाँ पर? उत्तम पुरुष का बहुवचन तो मह है, तो स्मरा मह। वे आल वे आलिंगन देते हैं। वे यानी ते आलिंगन देते हैं। तो आलिंगन के लिए श्लेष धातु दिया था या कुश दिया था, कल जो दिया है उसमें से, तो क्या कुश होगा? तो हाँ, तो कुश धातु यहाँ पर दिया है। अभी भी कुश यानी चतुर्थगण का है, आलिंगन देना। यहाँ और एक धातु है श्लिश, आप कुश भी लिख सकते हैं, श्लिश भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या आएगा? दोनों भी, कुश धातु और श्लेष धातु कौन से गण का है? चतुर्थगण का। तो क्या आएगा उसका? कुष्यन्ति। आगे, हम खुश होते हैं। हम खुश होते हैं। खुश होते हैं। तो हम के लिए कौन सा धातु आया? वयम। खुश होने के लिए धातु कौन सा है? तोष धातु दिया है क्या? इसमें कुछ दिया था मैंने कल। यहाँ पर है संतुष्ट होना, तृप्त होना, खुश होना। हाँ, तो तुष धातु, तुष क्या है? तुष कौन से गण का है? यहाँ पर दिया है अस, कुश, तुष, लुठ, शुष, ये सब चतुर्थ गण के धातु है। तो इसका क्या होगा? तुष, तुष वयम, सॉरी, तुष्यामः। आगे, वे सूखते हैं। वे सूखते हैं। वे सूखते हैं। सूखते हैं। वे यानी ते, और सूखते हैं के लिए क्या आएगा? शुष्यन्ति। आगे, तुम लौटते हो। लौटते हो। तुम लौटते हो। लौटते हो। लौटते हो, लौटना यानी क्या? इधर गड़ा बड़ा लोड़ने, लौटते हो। तुम यानी तुम सब, क्या आएगा? यूयम नहीं, यूयम। हाँ, यूयम। लौटने के लिए कौन सा आता है? लुठ। कौन से गण का है? कौन से गण का पूछा मैंने? चतुर्थ गण का। लुठ, लौटना। हाँ, चतुर्थ। लुठ धातु चतुर्थ गण का है, और उसको य लगाएंगे तो क्या होगा? लुठ थ। ये शायद कल आपको दिया नहीं था धातु, तो आप लिख लेना अभी। आगे, तुम सींचते हो। तुम सींचते हो। सींचते हो। तुम यानी तुम सब, कौन से पुरुष का कौन सा वचन? तो उसका सर्वनाम क्या आएगा? यूयम। सींचने के लिए कौन सा धातु है? सिंच। हाँ, वहां पर दिया है ना, सिंच, सिंचन करना। सिंच, सिंचथ। आगे, ऐसे आप
आपके पूरे वाक्य हो गए। अब आपको जो बोर्ड पर दिख रहे हैं, थोड़ा सा आगे करो, कोई किसी किसी को नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा झूम करना पड़ेगा उसको। आप इधर से लिखा करो तो पूरा बन जाए, फिर आप नहीं देखते हो जूम करते हो। नहीं, थोड़ा सा इतना ही ले लो ना, सिर्फ वापिस अभी एक बार। हाँ, फिर आप नहीं देखोगे। मैं इधर खींच सकती हूँ। तो ये जो चतुर्थगण और षष्ठगण के धातु यहाँ पर दिए हैं आपको। हाँ, अब इसको क्या करना है, याद करना है। मैं पहले से बोल रही हूँ, इनको बोलना है आपको, सिर्फ आप लिखना है और ऐसा हो जाएगा संस्कृत, तो आपको कभी संस्कृत नहीं आएगा। मैं पहले से बोल रही, जितने धातु आपको बोर्ड पर लिखवा रहे हैं या आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं, वो सब बोलना है मुंह में, जैसे आप बाकी की चीज़ें बोलते हैं वैसे बोलना है। वो उसी तरह से याद करेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको कैसे करना है, अस अस्यति फेंकना। हाँ, अस अस्यति यानी फेंकना, कुश कुशत यानी आलिंगन देना। आपके पास डंडा है? हाँ, कुश कुशति आलिंगन देना, तुषत तुषति संतुष्ट होना, तृप्त होना, लुठ लुठती लौटना, शुष्य शुष्यति सूखना, कुप कुप्यति क्रोध करना, क्षुभ क्षुभ्यति क्षुब्ध होना, श्लिष श्लिष्यति आलिंगन देना, मद यानी उसका चलाते समय माद बनता है, तो माद्यति यह लगाना है, चतुर्थ गण है, इसको यह लगाया तो माद्यति यानी चूकना, पागल होना, शम शाम्यति शांत होना, श्रम श्राम्यति थकना। कशाचं? शुभ शुभ यानी क्षुब्ध होना, क्या बोलते, एक विचलितता रहना मन में, स्थिर न रहना। हाँ हाँ, अस्थिर अस्थिर। अब षष्ठगण के नए धातु एक क्षिप क्षिपति फेंकना, तुद तुदती दुख देना, दिश दिशति दिखाना, सिंच सिंच सिंचती सिंचन करना, उंच उंचती चुनना, कृश कृशति जीतना जोतना, स्फुर स्फुरति यानी स्फुरायमान होना। इसके दोनों के अर्थ याद करने हैं गण सहित। आप एक बोलो इसमें से तो समझ में आएगा। बोलो, श्रम धातु बोलो, ये देखो नीचे। हाँ, श्राम्यति श्राम्यतः श्राम्यन्ति श्राम्यसि श्राम्यथः श्राम्यथ श्राम्यामि श्राम्यावः श्राम्यामः। अच्छा, हाँ, अब यहाँ दिश बोलना है षष्ठगण का। एक मिनट। हाँ हाँ, बोल। विकरण कौन सा लगेगा, षष्ठगण है तो। हाँ, तो फिर क्या होगा, दिशा। हाँ हाँ, दिशति, हाँ दिशतः, हाँ, दिशन्ति, दिशसि, दिशतः, दिशथ, दिशामि, दिशावः, दिशामः। बराबर। अब बोलना है आपको, शुभ बोलो। हाँ हाँ, क्षुभ्यति क्षुभ्यतः क्षुभ्यन्ति क्षुभ्यसि क्षुभ्यथः क्षुभ्यथ क्षुभ्यामि क्षुभ्यावः क्षुभ्यामः। मावशी म्हणणार का? हाँ, कुश कुश कौन से गण का है, ये तो वरती लिहिले गण। हाँ हाँ, तो फिर उसका क्या लगाना है, विकरण कौन सा है उसका, चतुर्थ गण है तो य, चतुर्थ गण है तो य लगाना है। हाँ, तो क्या होगा, कुश्य, हाँ, तह, हाँ, कुश्यसि, हाँ, कुश्यामि, कुश्यामी। श्याम जिथे सांग म अथवा व, म क्या प्रत्येक आदि स्वर म अथवा व हो तो वह पीछे का जो अ है वो दीर्घ होता है।
कल भी परसों भी बताया था, कल भी बताया था। तो क्या होगा उसका? कुस्यामी वह कुस्यामः, बराबर। और बोलो यहाँ पर तुष बोलना है। तुष्यति तुष्यत तुष्यन्ति तुष्यसि तुष्यथ तुष्यथ तुष्यामि तुष्यामः। हाँ बराबर। मद मादती चलाना क्या है? जो ब्रैकेट में उसको चलाना है। हाँ मद माध्य। हाँ मादती कौन से गण का है? तो ये लगाओ ना उसको। मादती थोड़ी, माध्य माध्य। हाँ माद्यति माद्यत माद्यन्ति माद्यसि माद्यर्थः माद्यर्थ माद्यामि माद्यावः माद्यामः। मावशी म्हणा तुम्ही. क्षिप म्हणा. क्षिपती. क्षिपति हाँ. क्षिपतः क्षिपन्ति हाँ क्षिप सी. क्षिपसि क्षिपथ क्षिपत क्षिपामि क्षिपामी. हाँ क्षिपामि क्षिपाव क्षिपाम क्षिपामह. विसर्ग का उच्चार करना है ना. क्षिपामः। बराबर. आप बोलना है आपको. श्रम शाम बोलो दीदी आप. मैंने तो बोल दिया साम्य। श्रम बोला था, शाम बोलने वाले. साम्य साम्यति साम्यता साम्यन्ति साम्यति साम्यथ साम्यथ साम्यामि साम्यावः साम्यामः। बराबर. उंच बोलना है. एक. उंचति उंचति उंचतः उंचन्ति. नहीं बोलना, उंच बोलना है. उंचती. उंचति उंचतः उंचन्ति उंचसि उंचतः उंचथ उंचामि उंचामः उंचामः। बराबर. ऐसे आपको पूरे याद करने हैं. आज आपको दूसरा कुछ दिया नहीं है घर के लिए स्वाध्याय. हाँ होमवर्क इतना ही है. चारों अभी 3 ही गण हुए. तीनों गणों के जितने भी धातु अभी तक पढ़ाए गए हैं उनको कंठस्थ करना है. संस्कृत टू मराठी, मराठी संस्कृत टू हिंदी और हिंदी टू संस्कृत. और इनको पूरा मुंह से बोलना है. एक मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है ना, उसका थ बोलना है, थ बोलना, थह. दोनों को भी थ बोलना। नहीं, पहले को थह बोलना, दूसरे को थ बोलना है. क्षिपथ क्षिपथ, दोनों में अंतर है ना. हाँ तो इतना आप कल याद करके आना है. पूरे अच्छी तरह से याद करो, इसलिए आपको दूसरा कुछ दिया है नहीं. बाकी काम कर लेंगे.